बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप प्यार नहीं करते, आप सम्मान नहीं करते, आप जरूर करते होंगे महाराज, लेकिन जरा इन बातों को भी गौर करिए कि एक दिन हफ्ते में छुट्टी का हक तो इनका भी है, तो इन्हें भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। जैसे आपको आराम की जरूरत है, ये भी तो इंसान ही है महाराज। तो इनके इस कर्मठता को मैं प्रणाम करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। भैया मैं तो चूंकि स्त्री कथा लेके निकला हूं, तो मैं इनकी बात ज्यादा रखूंगा, और पुरुष ये सोच रहे होंगे अच्छा महाराज जी खर्चा हम करें और चर्चा आप इनकी करें। आइए अभी शाम को बताता हूं। मांगिएगा कि चाय नहीं है, फिर कहूंगा कि जाइए उन्हीं से लीजिए, है ना। मैं रिस्क बहुत लेता हूं, मुझे पता नहीं रिस्क लेने की आदत सी है। ऐसा नहीं है, आप लोग ही बहुत अच्छे हैं, कहना पड़ता है, नहीं कहूंगा तो सुबह से नाश्ता बंद हो जाएगा। नहीं वाकई अच्छे, वाकई अच्छे। तो कुल मिलाकर के वापस कथा की ओर लौटते हैं, और मां ने तीनों को दिया और कहा इनका अपमान नहीं करना, और ये कहकर आशीर्वाद दिया। और उस दिन से ये हो गए लक्ष्मी नारायण, तो दूसरी ओर महादेव, देवों के भी देव महादेव हो गए गौरी शंकर। आइए ना एक बार प्रणाम करें श्री गौरी शंकर की, और मां सरस्वती और परम पिता परम आदरणीय प्रातः वंदनी श्री ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हैं। बोलिए ना मां सरस्वती और श्री ब्रह्मदेव की, और जगत जननी जगदम्बा की, बोल साचे दरबार की। इसके बाद वहां से वो लोग निकले, तीनों को मां ने कहा अब जाओ, और जा करके तुम सृष्टि की रचना करो। लेकिन जब तीनों निकलने वाले थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने मां के चरणों को प्रणाम किया। अच्छा, चरणों की प्रणाम की भी तरीका समझ लीजिए। बहुत सारे संत आपने देखा होगा मोजा पहनते हैं, पता नहीं इसको मोजा कहते हैं या क्या कहते हैं, मोजा, वो जानबूझ के पहनते हैं, क्योंकि जब आप किसी को प्रणाम करते हैं महाराज, अब देखिए वो कहते हैं ना कि मैं खुद ही बता दे रहा हूं कि कैसे क्या, लेकिन ये बताना मेरा कर्तव्य है, जबकि बताने के बाद मेरी आफत आ जाती है, मेरी आफत आ जाती है। लोग मेरा ही बताया वही भस्मासुर वाली आदत है, अच्छा छूने से भस्म, तो सबसे पहले आप ही को छू, तो मैं तरीका बता दूंगा, उसी तरीके से लोग शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करिएगा नहीं। लेकिन वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि किसी की ऊर्जा अपने अंदर लाना है, किसी बड़े का आशीर्वाद और ऊर्जा अपने अंदर लाना है, तो चरणों को जब प्रणाम करिए तो अंगूठे को स्पर्श करिए। अंगूठा, पैर का अंगूठा, उसको छूते ही उसके ऊपर की पूरी एनर्जी आप में ट्रांसफर हो जाती है। इसको साइंस ने भी सिद्ध किया है। इसीलिए संत दूर से कहते हैं, बहुत सारे संत हैं पैर नहीं छूने देते, कहते हैं बड़ी मुश्किल से साधना करके थोड़ा बहुत कमाया है, वो मैं आपको कैसे दे दूं, नहीं देते। तो यहां पर मां को अंगूठा को छुआ, और जब मां के अंगूठे को छुआ, हर्ष, मां के अंगूठे को छुआ तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मां के अंगूठे को छूते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। और क्या घटा? उस मां के अंगूठे के नाखून में, जरा मां की शक्ति की कल्पना कीजिए। ऐसी जगत जननी की एक कथा है जिसके अंगूठे के नाखून में हजारों ब्रह्मा दिखने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहे हैं
कि मेरे जैसे अखंड ब्रह्मा इस नाखून में दिखाई दे रहे हैं, अनेक विष्णु दिखाई दे रहे हैं, अनेक शिव दिखाई दे रहे हैं। माँ ने न जाने कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने महेश, कितने युग को देखा है, क्योंकि वो नित्या है, वो न तो जन्म लेती है और न उसकी मृत्यु होती है। माँ तो आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूं कि हम कथा सुनाते जग जननी जय मात की, जो जननी है ब्रह्मांड की, जो जननी है ब्रह्मांड की। तो मेरी मां के नाखून में पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। ब्रह्मा विष्णु को चक्कर आने लगा, ब्रह्मा विष्णु को चक्कर आने लगा। तीनों हतप्रभ हो गए और अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या घटना घट गई, क्या घटना घट गई। अम्बे भवानी नमो नमः, क्या घटना घट गई। और तीनों थर थर कांपने लगे कि एक नाखून में इतना कुछ, थर थर कांपने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश माँ की शक्ति का एक हल्की सी झलक देखे और इतने बड़े देव भी कांपने लगे। हम और आप अगर माँ की शक्ति का अंश भी देख लेंगे महाराज, तो पता नहीं क्या दशा होगी हमारी। ये तीनों कांपने लगे और तीनों ने हाथ जोड़कर एक स्तुति की और इस गायक के माध्यम से ये स्तुति हम आप तक पहुंचाने का शायद कुछ ऐसा ही भाव रहा होगा उन तीनों का, जो इस गायक ने अपने भाव से गाया है। आइए। अम्बे भवानी नमो नमः, जग कल्याणी नमो नमः।
विनाशिनी नमो नमः, महिषवारिणी नमो नमः, विनाशिनी नमो नमः, महिषवारिणी नमो नमः, चक्रधारिणी नमो नमः, जगकल्याणी नमो कील लगाए गए और उसके बाद प्रकृति की रचना प्रारंभ हो गई। इस कथा को यहीं रोकते हैं। अब थोड़ा दूसरी कथा की ओर चलते हैं। माँ की चर्चा तो होगी ही 9 दिन, लेकिन बीच बीच में उनके भक्तों की भी चर्चा होगी। माँ के एक से एक भक्त हुए हैं महाराज। माँ के भक्तों की दीवानगी आप जब देखेंगे तो आप में से बहुत से लोग रो पड़ेंगे। आइए आज पहले एक भक्त की कथा हम आपको सुनाते हैं। एक ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो तमसा नदी के किनारे गया और अपने गुरु से उसने पूछा, कल मैंने कहा था कि अगर संतान उपासना के द्वारा आपके घर में आएगी तो वो राम जैसी होगी ही होगी, लेकिन अगर वासना से आपके घर में संतान होगी तो उसे रावण या कंस से ज्यादा उम्मीद मत करिए। अगर संतान अच्छी चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके परिवार में अच्छी आत्मा आए, तो अपने कर्म को अच्छा करना पड़ेगा और पति पत्नी दोनों को साधना करनी पड़ेगी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बिना साधना के किसी को अच्छी संतान प्राप्त नहीं हुई है महाराज। वासना से पुत्र नहीं पैदा होता, वासना से लड़का पैदा होता है। अब आप कहेंगे पुत्र और लड़के में क्या अंतर है? पुत्र का मतलब होता है जो पू नामक नरक से त्राण दे दे, उसे पुत्र कहते हैं। लड़का, अरे भैया उसके नाम से ही स्पष्ट है, लड़का, यानी जो सब कुछ लड़के आपसे ले लेगा उसी को लड़का कहते हैं महाराज। वो सम्मान नहीं करेगा आपका। अगर आप चाहते हैं कि राम की तरह पुत्र हो, कृष्ण की तरह होगा महाराज। लेकिन राम को कैसे दशरथ ने पाया था? पहले आपको दशरथ बनना होगा, पहले आपको कौशल्या बनना होगा, तो राम आज भी आएंगे। कौशल्या जैसी कोख रखनी होगी, पवित्र करना होगा अपने आप को, व्रत करके, उपवास करके, साधना करके, और दशरथ की तरह 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 के अनुष्ठान कराइए। आजकल लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि कोई लड़का आपका अपना, जिसको आपने जन्म दिया है, और जब आप उसको बुलाना चाहें, आप उससे मिलना चाहें, तो वो कहे मेरे पास समय नहीं है, और जब उस पर मुसीबत आएगी और तब दौड़ के आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने प्यार से और कितने मन से उसकी मदद करेंगे? आप कहेंगे कभी मुझसे मिलने तक नहीं आता, कभी कोई काम मुझसे पूछ के भी नहीं करता, सब कुछ अपने तरीके से ये करता है, और आज जब हर तरफ से फंस गया तो पिताजी याद आ रहे हैं। इसी तरह भगवान को भी थोड़ा लगता है कि कभी पूछ करके मुझसे कुछ करता नहीं, कभी मुझे मानने का प्रयास नहीं करता, और मुसीबत में आके कहता है साहब कि ये है वो है। हम लोग 16 सोमवार का व्रत रख लेते हैं और सोचते हैं जीवन की सारी समस्या हल हो जाएगी, है ना? कुछ लोग तो 4-5 सोमवार करने के बाद बकायदा भगवान शिव से लड़ भी लेते हैं। 4 सोमवार से भूखे चले आ रहे हैं, रोज तुम पे जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ अंतर नहीं आ रहा है, और भगवान शिव उसकी इस मूर्खता पर हंसते हैं। लोग हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। अब आप कहेंगे आजकल उम्र ही 1000 वर्ष की नहीं है, तो कलयुग में तो एक बड़ी अच्छी बात है महाराज। द्वापर में और सतयुग में बहुत बड़ी बड़ी तपस्या के बाद चीजें मिलती थी। कलयुग में तो बाबा तुलसी लिख गए हैं, कलयुग में नाम आधार। नाम तो लीजिए ईश्वर का, कहें कुछ अनुष्ठान तो करवाइए, कथाएं रखिए। अरे आप बड़े व्यापारी हैं, आप बड़े उद्योगपति हैं, आप बहुत सक्सेस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो आपने जो मेहनत से कमाया है
आप जिंदगी भर कमाते चले गए, लेकिन एक नालायक लड़का अगर घर में आ गया वो सब कुछ फूंक देगा और आपके सामने फूंक देगा। इसलिए अनुष्ठान, पूजा पाठ घर में रखिए, आप उसमें बैठिए, व्यापार चलता रहेगा महाराज, उद्योग भी चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं मुर्गा बाग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, सब कुछ चलता रहता है महाराज, लेकिन उसी में से समय निकालिए और कुछ इस तरह के काम करिए। कथाओं को इसलिए करना चाहिए कि कथाओं के जब आप बैठेंगे अपने परिवार के साथ तो आपका बच्चा जो है, आपकी पत्नी, स्वयं आप सुनेंगे उन कथाओं को। लेकिन यहां पर मैं एक और स्पष्ट कर दूं कि वो कथाएं मत रखिए जो हर 2 मिनट पर सिर्फ गीत बज रहा है। आस्था संस्कार पे लाखों रुपए लगा करके, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा ना कि इस पद पर बैठकर जिस दिन मुझे सच बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी, इस पद से मैं उतरना पसंद करूंगा, फिर यहां बैठना नहीं चाहूंगा। सच बोलूंगा, यहां से जो बोलूंगा सच बोलूंगा। कि लाखों रुपए लगाकर कथाएं होती हैं, उसमें बहुत विद्वान भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथा होती है, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है हर 2 मिनट पे संगीत, हर 2 मिनट पे संगीत। हकीकत यह है कि व्यास जी को कुछ कहना ही नहीं है, बस किसी तरह 7 दिन काटने, 7 दिन किसी तरह पूरे करने। भैया कथा आयोजक इतना पैसा खर्च करके वो कथाओं को इसलिए रखता है कि हमको कुछ जीवन के सूत्र दे के आप जाए। कथाएं प्रतीकात्मक हैं, ये प्रतीक हैं, ये इशारा करती हैं कुछ चीजों की ओर। लेकिन अगर कथाओं से हमें जीवन सूत्र नहीं मिला, हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया, तो इतना रुपया जो है बेकार चला गया। तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है महाराज, जिसको जो समझना है समझ ले, क्योंकि मुझे ना काहू से लेना ना काहू से देना। मुझे तो, मैं निःशुल्क कथा करता हूं, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। जिसने जो दिया ठीक, और जो नहीं दिया वो और ठीक, और ठीक। क्योंकि जब नहीं दिया तो जो कुछ साधना मैंने की वो सब मेरे पास, बल्कि देने में मैं डर जाता हूं कि अगर उसने दिया तो मेरी साधना का कुछ हिस्सा उसमें चला जाएगा। लेकिन जब कोई भाव से कुछ करता है तो मैं उसे रोक भी नहीं सकता, क्योंकि फिर उसमें भगवान कहेगा कि ये आपने उसके भाव का अपमान कर दिया, तो वो भी ठीक नहीं है। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि कम से कम इस स्थान को व्यवसाय मत बनाइए, इस स्थान को व्यवसाय मत बनाइए। और अगर मैं ये नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं, मैं तो कुछ नहीं, मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि यहां बैठा हर व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है। कोई ज्ञान में, कोई विज्ञान में, कोई विवेक में, कोई वैराग्य में, सभी मुझसे श्रेष्ठ है। लेकिन मैं बाकी व्यासों से भी कहना चाहता हूं, आप सब आदरणीय हैं, आपके चरणों का मैं धूल भी नहीं हूं, लेकिन हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि जब तक उस विषय पर ज्ञान न हो महाराज, कृपया व्यासपीठ पर न बैठे। क्योंकि बड़ी श्रद्धा से लोग बुलाते हैं आपको, आपसे कुछ जानना चाहते हैं, आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, वरना किताब हिंदी में घर पे वो पढ़ सकते हैं। क्यों आपको बुलाया गया? कुछ जीवन सूत्र दीजिए, उस किताब में वास्तव में क्या लिखा है वो समझाइए। उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो वापस कथा में ये लोग चले गए, तमसा नदी के किनारे अपने गुरु के पास गया और कहने लगा मुझे पुत्र नहीं है। देखिए लड़का नहीं मांग रहा है, कह रहा पुत्र नहीं है। तो गुरु ने कहा उपासना करो, अगर अच्छा पुत्र चाहते हो उपासना करो। तो देवदत्त ने कहा कि कैसे करूं, क्योंकि हर अनुष्ठान, हर उपासना अलग अलग होती है, हर उपासना का महत्व है, हर अनुष्ठान। लेकिन जैसे मार्केट में कई दवाएं हैं, लेकिन हर दवा हर रोग में नहीं चलती। वो डॉक्टर बताएगा कि ये दवा आपको खानी है, दवा तो बहुत है, कोई भी दवा थोड़ी चलेगी। तो जब परिस्थिति जैसी होती है तो गुरु भी उस तरह से अनुष्ठान बताते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कई संतों को इकट्ठा करो
और तुम्हारी पत्नी स्वयं अपने हाथों से उन संतों के लिए भोजन बनाए और वो संत बैठ के तुम्हारे लिए यज्ञ करें। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रखो। यज्ञ और देवी भागवत, इन दोनों का जब सम्मिश्रण होगा तो तुम्हारा पुत्र फिर पुत्र होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि कोई भी शुभ कार्य, जैसे शादी विवाह में लाखों रुपए का बजट, डीजे वालों पर इतना बजट, टेंट वालों पर इतना बजट, कैटरिंग में इतने आइटम आप रख देते हैं कि लोग खा ही नहीं पाते महाराज। आजकल कुछ जगह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ जगह शादी को आडंबर बना दिया गया है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा मेरी बात मानकर शादी के 1.5 महीना पहले अगर आपके बजट शादी में 10 लाख का है, 5 लाख का है, तो उसमें से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा निकाल करके पहले घर को इकट्ठा करके एक यज्ञ, एक कथा अनुष्ठान कर लीजिए और उसके बाद विवाह, या बहू के आने के बाद इसी तरह से कोई गृह प्रवेश करिए, या नई संतान जब आपके घर में आए तो जब ऐसा कुछ आप करेंगे, है ना, कथा की गूंज, ये शब्द जब उस संतान के कानों में, अभिमन्यु पेट में रह करके अपने पिता से चक्रव्यूह वेदन सीख लिया, तो जब गर्भाधान हो स्त्री के अंदर तो उसके अगल बगल अच्छी चीजें रखिए, भगवान के तस्वीर उसको दिखाइए, उसको कथा सुनाइए, स्वयं बैठ के सुनाइए महाराज, बैठ जाइए, कहिए रोज मैं तुमको रामचरितमानस या देवी भागवत हिंदी सुनाऊंगा, सुनो, गर्भ में जो बच्चा बैठा है उस पर अच्छा असर पड़ेगा। या संत की जो कथाएं, आजकल तो मीडिया का जमाना है, वही बजाइए घर में, तो देखिए संतान अच्छा हो। कई चीजें होती हैं, तो यहां देवी भागवत रखा गया और यज्ञ रखा गया, और स्वयं पत्नी ने इतने ब्राह्मणों का भोजन अपने हाथ से बनाने का, आसान नहीं होता है महाराज। खाना तो हम लोग 15-20 मिनट में खा लेते हैं, लेकिन बनाने वाले से पूछिए, उसको बनाने में कम से कम 1.5 से 2, 2.5, 3 घंटे तक लग जाते हैं। बनाने वाले से पूछिए। उस स्त्री ने कहा मैं सबके लिए खाना बना, और मंत्रों का उच्चारण होने लगा, आहुतियां पढ़ने लगीं, और तरह तरह के मंत्रों का उच्चारण के साथ आहुतियां पढ़ने लगीं, और घर के वातावरण में गूंजने लगा स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और शाम को देवी भागवत होने लगा। सब तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक गोभिल नाम के ऋषि उसमें आए हुए थे, वो थोड़ा बूढ़े थे, तो जब मंत्रों का उच्चारण हो रहा था तो उसमें उनकी उम्र की वजह से थोड़ी उनकी सांस लड़खड़ा गई, और वो मंत्र का उच्चारण थोड़ा सा इधर उधर हो गया। देवदत्त ने बिना सोचे समझे, इसीलिए संत से बोलते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। संत का एक पद होता है, बड़ी सुंदर बात दिलीप जी ने कही कि यह स्थान किसी व्यक्ति का नहीं है, यहां स्वयं भगवती विराजमान है। संत से बड़ा मर्यादित होकर बात करना चाहिए। अगर उसके मन को भी दुख लग गया आपकी भाषा शैली से या आपके व्यवहार से, तो आपके, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होगा ही, लेकिन अनिष्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। गोभिल ऋषि के थोड़ा मंत्र के ऊपर नीचे होने से वो उठा देवदत्त, और गुस्से में पूरे समाज के सामने बोलने लगा, अरे तुम कैसे हो, तुम मंत्रों का उच्चारण नहीं जानते हो, तुम कैसे हो, पूरा मेरा गड़बड़ कर दिए तुम, सब कुछ मेरा अनुष्ठान तुमने खराब कर दिया, अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, अगर तुम्हें तरीका नहीं मालूम था तो क्या करने आए तुम मेरे, और न जाने क्या क्या बोल गया। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है महाराज, बोलने की शैली उनकी बड़ी खतरनाक होती है, और ऐसे लोग जीवन में अकेले पड़ जाते हैं। देखिए हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र लेखक, वो कहते हैं कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पांव। बात से इनाम में, उस जमाने में हाथी इनाम में मिलती थी, बात से आप राजा का दिल जीतकर हाथी इनाम में पा सकते हैं, और बात से
हे बोल मारी